Hello GMAT aspirants. तो चलिए today we are going to start HCF LCM के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा हमने डिस्कस किया था बेसिक HCF, बेसिक्स ऑफ LCM, हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। टुडे वी आर गोइंग टू सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस जो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा थ्योरी इन्वॉल्व करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट द HCF एंड LCM कैलकुलेशन बट अ लिटिल बिट बियॉन्ड दैट एंड द प्रॉपर्टीज। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, स्टार्ट करते हैं। 4-5 क्वेश्चंस आई विल से, जब भी सवाल आया पॉज जरूर करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा और फिर चेक करिएगा कि सॉल्यूशन क्या है। सो माय नेम इज राहुल बाटला, अ GMAT 780 स्कोरर। नाउ इट्स द टाइम दैट यू रीच योर स्कोर विद द हेल्प ऑफ सच क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए लेट्स बिगिन गाइस। बिफोर वी स्टार्ट, one very important concept that is related to HCF and LCM. Let us say we have two numbers, right? Let us take the numbers as 16 and 12. Now if you're calculating the HCF of these two numbers, it is very clear. 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 is the HCF, ये 3 हो जाएगा 4, then there is no common factor. And if you talk about the LCM, right, आपने 4 से काट दिया, 4 जा 3 जा और कट नहीं रहा। LCM की बात करें तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका था जिससे आपने काटा, एंड देन द रिमेनिंग 4 एंड 3 लास्ट लेक्चर में आपने सीखा होगा। तो HCF है 4, LCM है 16, 3 जा 48। नाउ द पॉइंट टू नोटिस, जो आपके नंबर्स थे वो थे 16 एंड 12। हमने उसका HCF निकाला 4 आया, LCM निकाला 48 आया। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, दोनों का मल्टीपल। नाउ हैव अ लुक। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू HCF एंड LCM, जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बेस किए जा सकते हैं। कुछ हम आज करेंगे, कुछ हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी एकदम होल्ड ट्रू करेगी फॉर एनी टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 16 इंटू 12 एंड दैट इज 192। सिमिलरली HCF इंटू LCM कितना है 4 इंटू 48। 4 इंटू 48 अगेन इज नथिंग बट 192। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एनी रैंडम टू नंबर्स आई हैव चोजन, यू कैन चूज एनी, you'll get this particular property. अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे आते हैं, right? First, let's start with a very simple question. Everybody of you will get it directly on the basis of this particular equation. Try, right? ये सबका आंसर आना चाहिए, नहीं तो आपने फिर पिछला पेज ढंग से सुना नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो। आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया है एंड आपका आंसर आ चुका है। लेट मी ट्राई नाउ। प्रोडक्ट ऑफ द टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स इज 10 8 0 0, यानी कि प्रोडक्ट हमको ऑलरेडी दे दिया गया और वो कितना है 10,800 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 18। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF, ये 18 है और LCM पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो आपने डायरेक्टली हमको दे दिया, राइट? 9 2 जा 9 1 जा 9 18, 2 जा 0 0, 2 से कटेगा एंड LCM कम्स आउट टू बी 600, यानी कि आपका ऑप्शन बी सिंपल। तो सर क्या सारे के सारे क्वेश्चन ये डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM? नो, एब्सोल्युटली नॉट. There are so many hidden questions which can be created. So for that, we need to develop a little bit more theory. Now, let's understand. Now, whenever a question tells you that HCF of two numbers is equals to 7, let us say कि आपके पास एक बड़ा सा सवाल है, उस सवाल में एक लाइन ऐसे लिखी हुई आती है कि HCF of two numbers is equals to 7. तो ऐसे सिनेरियो में आप जो नंबर्स मानते हो वो मानते हो 7A एंड 7B, राइट? क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, F स्टैंड फॉर फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है तो पहली बात तो 7 फैक्टर तो है ना, हाईएस्ट कॉमन अलग बात है, कॉमन फैक्टर तो है ना, मतलब आपके दोनों नंबर्स, राइट? द नंबर 1
एंड द नंबर 2, दोनों में 7 तो पक्का ही है, यानी इस नंबर को भी 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ और इस नंबर को भी 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। नाउ इमेजिन अगर आपके दो नंबर से 7A और 7B हम निकाल रहे हैं HCF, तो मैंने आपको HCF निकालना सिखाया था, जो भी कॉमन फैक्टर है काटो, आपने कहा 7 से दोनों कट रहे हैं, ये A बचा ये B बचा, 7 से काट दिया। अब क्या A और B का कोई और कॉमन फैक्टर हो सकता है? क्योंकि अगर मान लेते हैं A और B 2 से कट गए तो यहाँ पे तो 2 एक और आ गया, HCF 14 हो जाएगा। बट हम चाहते हैं HCF 7 आए, तो मतलब हम चाहते हैं कि कहानी यहीं रुक जानी चाहिए, इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर आना नहीं चाहिए। यानी कि एक चीज और निकल के आ गई, दैट व्हेन द क्वेश्चन सेज HCF ऑफ टू नंबर्स इज 7, आप नंबर्स को 7A और 7B तो मानोगे, साथ साथ आपको एक चीज और पता है, क्या? कि A एंड B आर कोप्राइम्स, and the meaning of coprimes, that they do not have any factor in common, right? मतलब A और B को डिवाइड करने वाला और कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो कल को क्वेश्चन ने बोला HCF ऑफ टू नंबर इज 7, हम बिंदास जाके मानेंगे 7A 7B, एंड अगर आगे जो भी मैथमेटिकल चीजें हमको दे रखी होंगी उनसे जो हमारे पास A और B की वैल्यूज आएंगी तो वो कोप्राइम आनी चाहिए, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी आनी चाहिए 3 और 7 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो ऐसी नहीं आ सकती 4 और 8 की कट रही हैं अभी तो, और अगर ऐसे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? दैट मीन्स उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, राइट? तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इफ यस, लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई सम क्वेश्चंस clubbing the two properties HCF LCM is equal to product of numbers, and if the two numbers, if the HCF of two numbers is 7, then they can be assumed to be 7A and 7B. चलिए, here's the question. Pause the video and try it on your own. You should get it. Okay? चलो, hoping that you paused the video and tried it. मैं करने जा रहा हूँ, right? कह रहा द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 900, मतलब एलसीएम बता दिया गया है कि 900 है। साथ ही साथ इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी इज 30, मतलब एचसीएफ 30 है। एंड द टू इंटीजर्स आर डिस्टिंक्ट, जो दो नंबर्स है आपके ये डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। देन हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, अब कितने पेयर ऐसे पॉसिबल हैं? तो एचसीएफ 30 है, एलसीएम 900 है। नंबर्स आपने नहीं बताए बट मैं एज्यूम करूंगा। नंबर 1 में मान रहा हूं 30A और नंबर 2 में मान रहा हूं 30B। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि अगर HCF 30 हो तो नंबर्स 30A 30B माने जा सकते हैं। नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट इज 30A इंटू 30B इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। HCF इज 30 एंड LCM इज 900। अब अगर हम यहां से देखें तो 30 कैंसिल आउट हो गया, इस 30 ने इसको 30 बना दिया और हम पहुंच गए ए बी इज इक्वल टू 30 पे, राइट? नाउ द पॉइंट इज हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी अकर, क्योंकि जितनी वैल्यू ए और बी की हैं उतनी वैल्यू 30 और 30 की हो जाएंगी, राइट? द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आई हैव, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 30 एंड 30 आई हैव। जैसे ए बदलेगा 30 बदलेगा, बी बदलेगा 30 बदलेगा, उतने पेयर्स बन पाएंगे, राइट? तो सोचते हैं। नाउ ऑफ कोर्स दीज हैव टू बी इंटीजर्स, क्योंकि नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, राइट? तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी है कि A1 बन जाए, B30 बन जाए, A2 बन जाए, B15 बन जाए, ये 3 बन जाए, ये 10 बन जाए, फिर ये 5 आ जाए, ये 6 आ जाए। इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों? इसके आगे रिपीट होने लगेंगे। 6 और 5 रिपीटिशन है ना इसका। मैं कहूँ आपके पास दो नंबर है 5 और 6 और दो नंबर है 6 और 5, बात तो सेम ही है, 5 से 6 5 सेम देंगे। फिर इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो फिर आपको 10 और 3 मिलेगा, बात सेम है, 3 10 ऑलरेडी आ चुका है। सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टॉप। तो हमने देख लिया कि भाई हम वही नंबर्स कंसीडर करेंगे जहां पर ए जो है बी से बड़ा है या छोटा है, राइट? हेयर तो मैंने छोटा वाला केस कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद ए बड़ा होने लग जाएगा तो वो सेम रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, राइट? नाउ इफ यू हैव ए एंड बी के 4 पॉसिबल पेयर्स, तो आप 30A और 30B के भी तो 4 ही पेयर्स लेके बैठे हो। अब अगर आपका ए और बी 1 और 30 हुआ तो आपका N1 कितना हो गया? 30 इंटू 1 यानी कि 30। सिमिलरली आपका N2 कितना हुआ? 30 इंटू 30 यानी कि 900। तो ये पेयर ऑफ नंबर्स बन गया जिसका LCM 900 है, HCF 30 है। अब ऐसे ही आप 1 और 30 की जगह 215 लगा दोगे, एक सेकंड पेयर आ जाएगा
3 10 लगा दोगे थर्ड पेयर आ जाएगा, 5 6 लगा दोगे फोर्थ पेयर आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब उसके आगे जब आप 6 5 लगाओगे पेयर रिपीट होने लगेगा। अब चलते चलते आप 30 और 1 पे आ गए, तो आप इसको 30 इंटू 30 900 बोलोगे, 30 इंटू 1 30 बोलोगे, तो वो तो रिपीट हो गया ना। मैं कहूँ दो नंबर है 30 और 900, और फिर कहूँ दो नंबर से 930, सेंसलेस। तो इसलिए हम आगे नहीं गए और हमने कहा यही 4 पेयर्स हैं, राइट। हाँ, अगर क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर्स कर देता फिर क्या होता वो अगली वीडियो में देखेंगे, 4 सवाल और करेंगे अगली वीडियो में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से मोटा मोटा आप समझ पा रहे हो कि को प्राइम एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को कैसे यूज करेगा। लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, ट्राई इट ऑन योर ओन, राइट। बढ़िया सवाल है गाइस एचसीएफ एलसीएम के, गुड लेवल हाई एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। चलो, कह रहा 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 84, दो नंबर्स डिफरेंस 84 है, दोइंग यू हैव डन दैट, राइट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 28, मतलब एचसीएफ कितना है 28। मैं फिर से नंबर्स मानूंगा 28A और 28B, जहां मुझे ये भी पता है कि ए और बी को प्राइम्स हैं, राइट। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ देयर एलसीएम, एलसीएम निकालना है कि कितना हो सकता है और वो भी मिनिमम, राइट। एलसीएम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। परफेक्ट। नाउ द पॉइंट इज बिफोर वी गो एनी हेड, राइट, हमें कुछ कुछ बातें मालूम है। कैसी कैसी बातें मालूम है, लेट्स चेक। एक तो हमको पता है एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सही बात है, तो लगाते हैं। यानी कि 28 इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच इज 28A इंटू 28B। अब अगर हम यहां से देखें तो 28 से 28 कट चुका है, राइट, और एलसीएम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 28A इंटू बी, करेक्ट। एक चीज तो ये क्लियर है कि एचसीएफ एलसीएम में एलसीएम की जो वैल्यू है 28AB के बराबर है, क्योंकि नंबर होगा 28 28B एंड हमने प्रॉपर्टी लगा दी। नाउ वी ऑल्सो नो दैट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 84, यानी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इन दोनों का डिफरेंस, अब ऑफ कोर्स हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b था, तो ये नंबर इससे बड़ा था। तो 28A माइनस 28B इज इक्वल टू 84 भी है, 28 कॉमन, a माइनस बी इक्वल टू 84, ये मेरे ख्याल से 3 जा रहा है, राइट। तो हमको पता है कि a माइनस बी इक्वल टू 3 भी है, यानी a इक्वल टू b प्लस 3 भी आ रहा है। अब गाइज एलसीएम आप चाहते हो मिनिमम, और एलसीएम है 28AB, मतलब आप ए और बी को मिनिमम चाहते हो। अब इधर ए और बी की मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली ए तो बी पे डिपेंड कर रहा है, ए बी से 3 ज्यादा है, तो जितना छोटा बी उतना छोटा है भाई। अगर बी 10 हो गया तो ये 13 हो जाएगा, बी 100 हो गया तो ये 103 हो गया, मतलब जैसे जैसे बी बढ़ रहा है तो ए क्या है, वो तो बी से 3 ज्यादा है, वो भी बढ़ेगा। और तुम चाहते हो छोटे से छोटे हो जाए, मिनिमम से मिनिमम हो जाए, तभी तो ये मिनिमम आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू रख देते हैं। अब सबसे छोटी वैल्यू बी की क्या है, 1 है, राइट, क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर चाहते हो, यस और नो। अब पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा तो 1 ही मिलेगा। जैसे ही आपने बी को 1 रखा, ए बन गया आपका 1 प्लस 3 यानी कि 4। इससे छोटे आप कभी ए और बी रख ही नहीं सकते। और क्या ये कोप्राइम है, एब्सोल्युटली, 1 के साथ तो कोई भी नंबर कोप्राइम है। तो हम मान लेते हैं B1 A4 दैट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी कंबाइंड। और जब ये इनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई तो एलसीएम कितना हो गया, 28 इंटू 1 इंटू 4, तो 24 द 80 और 8 4 द 32, यानी कि 112। ये आपका मिनिमम पॉसिबल एलसीएम है। अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टी भी लगी, ये असम्पशन भी लगा, इक्वेशन सॉल्विंग भी हुई, एप्टीट्यूड भी लगा। अ परफेक्ट 700 प्लस क्वेश्चन, हाउ इट कैन बी ब्लेंडेड। तो ये मैंने डिफरेंस पे कराया था। एक और करते हैं। अब ये वाला तो गाइस बिल्कुल खुद से बनाना, पॉज करके, मजा आएगा। ओके, चलो, आई एम होपिंग दैट आपने पॉज करके ट्राई किया है, मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। कह रहा है डू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैव अ सम ऑफ 420, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू इंटीजर्स। अब हमसे पूछ रहा है कि एचसीएफ मैक्स कितना होगा, और हमें ये पता है कि जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 420 है, राइट। तो जो भी आपके नंबर्स हैं उनका सम 420। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ डेटा दे ही नहीं रखा है, बच्चे फंस जाते हैं। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, अब मुझे तो कुछ नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इसका जो एचसीएम था वो था के, ताकि मैं नंबर्स तो लिख पाऊं।
क्योंकि आपने देखा अगर HCF पता होता है लेट अस से 7 तो हम नंबर्स लिख लेते हैं 7A 7B। तो मैंने कहा HCF मान लेते K, तो एटलीस्ट मैं नंबर्स लिख पाऊंगा। नंबर कितना हो गया, पहला नंबर हो गया K इंटू ए और दूसरा नंबर हो गया K इंटू बी, राइट। ये पिछले वाले से भी टफ है तो 700 प्लस ही मानो इसको। नाउ वेयर आई नो दैट A एंड B आर को प्राइम्स, राइट। अब देखो इनका सम है 420, यानी कि K टाइम्स A प्लस K टाइम्स B इज इक्वल टू 420। एंड वहीं पे अगर मैं देखूं K कॉमन आ जाएगा, राइट। यहाँ आपके पास बचेगा A प्लस B, ये हो जाएगा 420 और हमारे पास A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी 420/K। नाउ द पॉइंट इज, आप चाहते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल जाए आपको, मैक्सिमम पॉसिबल। ऑब्वियसली अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो ये लोग मिनिमाइज होंगे ऑटोमेटिकली। बाई 420 में ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करोगे तो मिनिमम होगा, राइट। और ये इंटीजर भी है, A प्लस बी इंटीजर भी है, करेक्ट बात है कि नहीं। क्यों इंटीजर है, क्योंकि A भी इंटीजर B भी इंटीजर, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स तो थे। अगर A और B इंटीजर होगा तभी तो HCF इंटीजर और ये सारे के सारे इंटीजर आएंगे, राइट। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसपे इनकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो सवाल यह कि A और B क्या मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, A और B क्या मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, और ऐसी ले जिसमें K ऑफ कोर्स 420 को काट भी थे। तो सोचने वाली बात यह है कि देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ A 1 हो सकती है, भाई पॉजिटिव इंटीजर है, K HCF है, HCF बढ़ाना है ना। अगर मैं N1 K इंटू ए लिख रहा हूं और मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूं तो इसको छोटा करना चाहता हूं ना भाई। एक नंबर है वो दो लोगों के प्रोडक्ट में बटा है, लेट अस एक नंबर है 100। अब अगर मैं 100 इंटू 1 लिख दूं तो ही तो ये 100 सबसे बड़ा हो रहा है। 50 इंटू 2 पे छोटा लगा, 10 इंटू 10 बराबर हो गए। तुम K को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, A को सबसे छोटा करो। A की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 और B की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 तो हो नहीं सकती, राइट। आपको क्या चाहिए, दोनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए। तुमने B को भी 1 रख दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम B को रख दो 2। सबसे छोटे दो इंटीजर्स दे दो, एक को 1 एक को 2, तो A प्लस B कितना हो गया 3। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। और अगर इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो गई है तो K की अपने आप मैक्सिमम आएगी। K कितना हो गया 420/3 यानी 100। तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना है कि आप K मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप A प्लस B मिनिमाइज करना चाहते हो, और आप ऐसा K रखना चाहते हो जो इससे कटे भी। तो मैंने देखा कि A और B की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और 2 3, ये 3 से कट रहा है, बात खत्म। नहीं कटता तो मैं 1 और 3 रखता कि शायद 4 से कट जाए फिर, क्योंकि इसको कटवाना तो पड़ेगा ही ना, K भी तो इंटीजर है, इंटीजर्स में ही चलता है सारा काम, राइट। अब डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उसका HCF भी इंटीजर ही आएगा, तो K हैज टू बी एन इंटीजर। तो बस सोचने वाली बात है कि K मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जब A 1 और B 2 हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव भी चाहिए और इंटीजर भी चाहिए। सेम क्यों नहीं कर सकते 1 और 1, तो फिर डिस्टिंक्ट इंटीजर नहीं बनेगा ना। ये भी K, ये K भी, A और B बराबर कर दिया आपने 1 और 1, ये भी K, ये भी K, नॉट अलाउड, right? So the minimum distinct values I can provide them positive integers is 1 and 2, that is 3। कट गया, काम खत्म। नहीं कटता तो क्या करते सर, कोई बात नहीं, फिर मैं 1 और 3 का पेयर बनाता, रखता को प्राइम। 1 3 नहीं चलता, फिर मैं 2 और 3 का पेयर बनाता, या 1 और 4 का पेयर बनाता, 5। यस, गॉट इट। तो इस तरीके से हमको खेलना पड़ता। सो दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस वर सम गुड क्वेश्चंस। फाइनल वर्ड्स इफ आई से फ्रॉम दिस लेक्चर, रिमेंबर अगर आपको एक 2 नंबर का HCF 7 दे दिया जाए तो नंबर 7A 7B मानने हैं आपको, जहां पे A एंड B को प्राइम होना चाहिए। और उसी के साथ याद रखना HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स की बात हमने करी, नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और कैसे एक स्पेसिफिक नंबर्स तक पहुंचा जाएगा उनकी बात भी हम करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, इस HCF LCM की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे एक अगले लेक्चर में, और वहां पे 4 और डिफिकल्ट सवाल करेंगे और इसको खत्म कर देंगे, सो दैट you have the entire idea about how the HCF and LCM concept is tested in GMAT. Take care, all the best, see you soon in the next video. Rahul Batla signing off till then.